हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है MPD 194 जो कि आपका रहेगा मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस, जिसके अंदर आपको PTC इनपुट भी मिल जाएगा प्लस आप CBCT इनपुट भी लगा सकते हैं। अब ये जो मीटर है हमारा, इसके अंदर आप इसको एज अ मल्टी फंक्शन मीटर के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको इनपुट में इसके अंदर आपको KWH की वैल्यू भी मिल जाएगी प्लस आपको वोल्टेज, एम्पेयर और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब इसके इनपुट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 पे लाइन न्यूट्रल रहेगा। 8 और 9 नंबर पे आप देख सकते हैं हमारे पास PTC इनपुट है। PTC इनपुट मतलब जो आपका मोटर के वाइंडिंग के अंदर जो PTC सेंसर लगता है, आप उसका इनपुट भी हमारे मीटर को दे सकते हैं, जिसके थ्रू आपका जो मोटर है, मोटर का जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी आप करवा सकते हैं। तो जब भी आपका मोटर का टेम्परेचर हाई जाता है तो हमारा मीटर हमारे रिले आउटपुट की मदद से उसको ट्रिप करवा देगा। सेकेंड इनपुट आपको मिल जाएगा CBCT इनपुट का। तो आप CBCT इनपुट के थ्रू जो आपका मोटर का अर्थ लीकेज करंट है उसको भी आप मॉनिटर करके ट्रिपिंग करवा सकते हैं। प्लस हमारे पास 2 रिले आउटपुट रहेगा, रिले 1 एंड रिले 2, जो कि दोनों की दोनों इंडिविजुअल रिले रहेगी। तो आप इंडिविजुअल रिले की सेटिंग्स भी कर सकते हैं इस मीटर के थ्रू। नेक्स्ट इनपुट्स हमारा RYB एंड न्यूट्रल रहेगा, प्लस ऊपर की तरफ हमारे CT के तीनों फेज के जो CT है उसके इनपुट्स के टर्मिनल्स रहेंगे। तो अब हम इसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर चलते हैं। तो 1 और 2 नंबर पे हमारा लाइन न्यूट्रल के कनेक्शंस रहेंगे, जो कि आप देख सकते हैं 50 से लेकर 550 वोल्ट AC है। तो 50 से लेके 550 वोल्ट AC के बीच में आप कोई भी ऑक्सिलरी सप्लाई इसको दे सकते हैं, जिसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट हमारा पावर ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट 8 और 9 नंबर पे हमारे PTC इनपुट के वायर्स आएंगे, मतलब जो भी आपका PTC प्रोब लगेगा मोटर के अंदर उसके आपके वायर्स यहाँ पे 8 और 9 नंबर पे आएंगे। 10, 12 और 14 नंबर पे आपके तीनों फेज आएंगे RYB। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंगल फेज है, तो हमने सिंगल फेज को ही लूप कर दिया है R में, Y में और B में। नेक्स्ट 16 नंबर जो है वो हमारा न्यूट्रल रहेगा, तो न्यूट्रल हमने सेकंड नंबर से कॉमन कर दिया है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 25 से लेकर 27 यहाँ पे हमारा रिले 1 कॉन्टैक्ट रहेगा। 28 से लेकर 30 यहाँ पे हमारा रिले 2 कॉन्टैक्ट रहेगा। तो जब भी रिले 1 ऑन होगा तो NO जो है वो NC हो जाएगा। सेम वे जब भी रिले 2 ऑन होगा तो जो NO है वो NC हो जाएगा और NC NO हो जाएगा, चेंज ओवर हो जाएगा। 23 एंड 24 नंबर पे यहाँ पे हमारे CBCT के कनेक्शन आएंगे। जो CBCT है उसके अंदर से आपका, अगर आपका 3 फेज 4 वायर सिस्टम है तो आपको RYB एंड न्यूट्रल चारों CBCT के अंदर से पास आउट करना रहेगा। नेक्स्ट 17 से लेके 22 नंबर तक यहाँ पे हमारे CT के कनेक्शन आएंगे। 17 एंड 18 नंबर पे हमारे R फेज के CT के 2 वायर्स आएंगे, S1 एंड S2। 19 एंड 20 नंबर पे हमारे Y फेज के CT के वायर आएंगे, S1 एंड S2। एंड सेम वे 21 एंड 22 पे हमारा जो B फेज का CT है उसके वायर्स आएंगे, S1 एंड S2। यहाँ पे आपका करंट इनपुट भी आपको मिल जाएगा 10 मिली एम्पियर से लेके 5 एम्पियर तक, और वोल्टेज इनपुट मिल जाएगा आपको 50 से लेके 550 वोल्ट AC लाइन टू लाइन में। अगर लाइन टू न्यूट्रल में अगर हम देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 30 से लेके 320 वोल्ट AC तक। प्राइमरी CT की वैल्यू आप 9999 एम्पियर तक सेट कर सकते हैं मीटर में। सेम वे सेकेंडरी आपका बाई 5 या फिर बाई 1 वो रहेगा सिलेक्टेबल। एंड सिस्टम रहेगा आपका सिंगल फेज 2 वायर, 3 फेज 3 वायर एंड 3 फेज 4 वायर, जो कि रहेगा कॉन्फ़िगरेबल कस्टमर एंड पे। एंड क्लास एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी 0.5 की। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे हमने मीटर का पावर सप्लाई चालू किया तो डिस्प्ले के ऊपर फेज सीक्वेंस और R1 लिख के आ रहा है। तो फेज सीक्वेंस कह रहे हैं तो इसके लिए आ रहा है क्योंकि हमने सिर्फ सिंगल फेज का ही लूपिंग किया है। तो सबसे पहले इसको पैरामीटर सेटिंग्स में जाने के लिए हम क्या करेंगे, सेट बटन को पहले प्रेस करेंगे एक बार, देन अगेन सेट बटन को यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही पास लिख के आएगा हम छोड़ देंगे। हमारा सबसे पहले पासवर्ड रहेगा जो कि CT के सेटिंग्स के लिए रहेगा, वो रहेगा पासवर्ड 10। तो यहाँ पे आपका नेटवर्क सिलेक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि रहेगा 3 फेज 4 वायर सिंगल फेज या फिर 3 फेज 3 वायर। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपकी CT की प्राइमरी वैल्यू आप सेट कर सकते हो अप और डाउन बटन की मदद से। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे CT का सेकेंडरी वैल्यू आप सेट कर सकते हो, जो कि रहेगा 5 एम्पियर या फिर 1 एम्पियर। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर वोल्टेज शो कर रहा है लाइन टू न्यूट्रल के। आप इसके पैरामीटर सेटिंग्स में जाने के लिए, जो कि हमारा ओवर करंट अंडर करंट के सेटिंग्स रहेंगे, उसके लिए पासवर्ड रहेगा 19। अगेन सेट बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपको पैरामीटर सेट
करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि रहेगा रिले 1 के लिए। अगर आपको डायरेक्टली रिले 2 को सेट करना है तो आप अप वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिले 2 के सेटिंग्स आ जाएंगे। तो हम R1 करके सेट बटन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले हमारा पावर ऑन टाइमिंग आ जाएगा, जो कि रहेगा बाय डिफॉल्ट 5 सेकेंड। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा ITD टाइम रहेगा, जो कि रहेगा इनिशियल टाइम डिले, वो भी रहेगा 5 सेकेंड। ये टाइमिंग तभी एक्ट करेगा जब भी आपका करंट इनपुट आएगा, तभी आपका इनिशियल टाइम डिले ऑपरेट होगा। जैसे समझ लीजिए कि आपका स्टार डेल्टा का टाइमिंग अगर 8 सेकंड या 10 सेकंड है, तो आप इसके अंदर उससे ज़्यादा 11 या 12 सेकंड रखेंगे तो उस टाइम के लिए ट्रिपिंग नहीं होगा। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अंडर करंट को अनेबल या फिर डिसेबल करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अगर अनेबल करेंगे तो अंडर करंट की वैल्यू आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फिलहाल 2 एम्पियर है। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अंडर करंट का जो ट्रिप डिले टाइमिंग है वो आ जाएगा। अगेन सेट सेम वे आप ओवर करंट को अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे अनेबल करेंगे तो ओवर करंट का टाइमिंग, ओवर करंट की वैल्यू आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ओवर करंट आपको टाइमिंग के ऊपर रखना है या फिर कर्व के अंदर रखना है। हम टाइमिंग पे रखेंगे। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका टाइमिंग आप सेट कर सकते हो। अगेन सेट बटन, यहाँ पे आप शॉर्ट सर्किट को एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप एनेबल करेंगे तो आपको यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का स्केल पूछेगा। अब ये स्केलिंग रहेगा आपका ओवर करंट के बेस के ऊपर। सपोज करिए आपने ओवर करंट 10 एम्पियर सेट किया और स्केल में 2 सेट किया, तो 10 × 2 20 एम्पियर। अगर 20 एम्पियर से ऊपर एट एन इंस्टेंट अगर आपका करंट जाता है तो उस टाइम पे आपका ट्रिपिंग हो जाएगा विदाउट ट्रिप डिले टाइम को कंसिडर किए। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। सेम वे यहाँ पे लॉक रोटर पॉइंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लॉक रोटर पॉइंट इसके लिए दिया है, कभी कभी क्या होता है मोटर के अंदर रोटर एंड स्टेटर वो जाम हो जाता है, तो उस केस के अंदर भी आपका एम्पियर है वो बहुत ज़्यादा हाई लेता है। तो उससे बचने के लिए हमने लॉक रोटर पॉइंट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे हम उसको एनेबल करके अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। अभी आप स्केल यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्केल डेसिमल पॉइंट में मिल जाएगी, जबकि जो शॉर्ट सर्किट है उसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू आप सेट कर सकते थे 1 2 3। तो ये भी सेम आपका ओवर करंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे 2.5 सेट करते हैं और आपने ओवर करंट में 10 सेट किया तो 10 × 2.5 दैट इज 25 एम्पियर। तो जब भी 25 एम्पियर से ऊपर आपका करंट जा रहा है तो वो इंस्टेंटेनियसली ट्रिप हो जाएगा और डिस्प्ले के ऊपर मैसेज आएगा लॉक रोटर पॉइंट का ट्रिपिंग हुआ है। देन अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप अंडर वोल्टेज को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। एनेबल करेंगे तो अंडर वोल्टेज की वैल्यू आप सेट कर सकते हैं अप और डाउन की मदद से। अगेन सेट आप अंडर वोल्टेज का ट्रिप डिले टाइम। सेम वे जैसे हमने अंडर वोल्टेज सेट किया वैसे आप ओवर वोल्टेज को सेट कर सकते हैं, ओवर वोल्टेज की वैल्यू और ओवर वोल्टेज का टाइमिंग। सेम वे अंडर फ्रिक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं एनेबल करके। अंडर फ्रिक्वेंसी फिलहाल 45 हर्ट्ज है। अंडर फ्रिक्वेंसी का टाइमिंग। सेम वे ओवर फ्रिक्वेंसी आप एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। हम डिसेबल करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अंडर पीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप पीएफ की वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0.8 इंडक्टिव में सेट है, तो जब भी आपका पावर फैक्टर 0.8 से नीचे जाएगा तब भी आपको ट्रिपिंग मिल जाएगा रिले के ऊपर। अगेन सेट ये अंडर पावर फैक्टर का आप यहाँ पे ट्रिप डिले टाइम सेट कर सकते हैं। सेम वे आप ओवर पीएफ भी सेट कर सकते हैं। अगर आपका पावर फैक्टर 0.8 से कैपेसिटिव में जा रहा है, मतलब कैपेसिटिव में भी 0.8 से ज़्यादा जा रहा है, उस केस में भी आपको ट्रिपिंग मिलेगा। अगर आपको इसको डाउन करना है तो आप डाउन भी कर सकते हैं, बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। ओवर पीएफ का आपको ट्रिप डिले टाइमिंग मिल जाएगा। सेम वे आप ओवर केवीए को भी एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पावर आपका इतना केवीए से ऊपर जाएगा, 4.5 केवीए से ऊपर जाएगा, उस केस में आपको ट्रिपिंग चाहिए तो आपको उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा। सेम वे आप केवीआर भी सेट कर सकते हैं एंड केडब्ल्यू भी सेट कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको स्किप करते जाएंगे। यहाँ पे आपके पास अनबैलेंस वोल्टेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको भी आप एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। अगेन सेट बटन। सेम वे अनबैलेंस करंट भी आप सेट कर सकते हैं। अगेन सेट फेज सीक्वेंस आपको अनेबल चाहिए या फिर डिसेबल चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं। सेम वे फेज लॉस को भी आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यूट्रल लॉस का, तो जब भी आपका न्यूट्रल लॉस होगा तब भी आपको ट्रिपिंग मिलेगा।
अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अर्थ लीकेज करंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम उसको भी एनेबल कर देंगे। एंड यहाँ पे आपको अर्थ लीकेज करंट की वैल्यू आप सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अप एंड डाउन बटन। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको ट्रिप डिले टाइमिंग मिल जाएगा अर्थ लीकेज के केस में। देन ओवर टेम्परेचर, ये हमारा पीटीसी इनपुट के लिए, तो आप उसको भी एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। एनेबल करेंगे तो उसका ट्रिप डिले टाइमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। देन रीसेट मोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि रहेगा मैनुअल या फिर ऑटो। और जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वो रहेगा जीरो वैल्यू रीसेट। जीरो वैल्यू रीसेट के केस में क्या होगा, जब भी आपका कोई भी वैल्यू जीरो होगा तो मीटर अगेन रीसेट हो जाएगा। हम इसको मैनुअल रख के अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। रिले फॉल्ट कंडीशन, आपको रिले जब भी आपका ट्रिपिंग आता है तब आपको रिले ऑफ चाहिए या फिर ऑन चाहिए, तो आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो हम मेन मेन्यू में आ जाएंगे, पैरामीटर सेट R1 पे। सेम वे जो हमने R1 में पैरामीटर सेटिंग किया, अगर मैं R2 करके सेट दबाऊंगा तो मुझे R2 के पैरामीटर सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मैं R2 इक्वल टू R1 करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो भी पैरामीटर्स मैंने R1 में सेट किए वही के वही सेम पैरामीटर्स मेरे R2 में भी सेट हो जाएंगे। अब मैं इसको सेट बटन प्रेस करूंगा तो डायरेक्टली बाहर आ जाऊंगा। अब आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, फिलहाल आपको वोल्टेज शो कर रहा है लाइन टू न्यूट्रल के, नीचे ओपन का मैसेज शो कर रहा है, जो कि हमारा पीटीसी इनपुट है, क्योंकि हमने कुछ भी पीटीसी इनपुट लगाया नहीं है, इसके लिए वो ओपन शो कर रहा है। अगर आप पीटीसी इनपुट लगाएंगे और उसका टेम्परेचर हेल्दी होगा तो यहाँ पे हेल्दी शो करेगा। अगर ट्रिपिंग होगा तो उस केस में आपको डिस्प्ले के ऊपर ट्रिपिंग का वैल्यू शो करेगा। अब मुझे अलग अलग पैरामीटर्स देखने हो तो मैं अब बटन को डायरेक्टली प्रेस करूंगा तो मेरे डिफरेंट पैरामीटर्स शो करेंगे। यहाँ पे मुझे वोल्टेज लाइन टू लाइन शो कर रहा है। अगेन अप एरो प्रेस करूंगा तो एम्पियर शो करेगा। यहाँ पे मुझे फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है। अगेन अप बटन प्रेस करने पे सिस्टम पीएफ शो करेगा। यहाँ पे मेरा तीनों फेज का KW आपको मिल जाएगा, तीनों फेज का KVA और KVR। अगेन अप एरो प्रेस करने पे यहाँ पे मुझे टोटल पावर मिल जाएगा तीनों फेज का इंडिविजुअल, KVA, KVR एंड KW। अगेन अप एरो प्रेस करेंगे, यहाँ पे मुझे सिस्टम का KWH मतलब मेरा कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है उसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगेन अप एरो प्रेस करेंगे KVH देन KVRH। यहाँ पे मुझे अर्थ लीकेज का करंट देखने को मिल जाएगा कि मेरा कितना फिलहाल करंट चल रहा है। अगेन आप एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लोड ओवर्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देन नो लोड ओवर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिलहाल 44 मिनट से कोई भी लोड नहीं दिया है तो वो नो लोड ओवर्स में काउंट करेगा। यहाँ पे मुझे मोटर का RPM एंड अगेन आप एरो प्रेस करने पे वोल्टेज लाइन टू न्यूट्रल की आपको वैल्यू मिल जाएगी। अभी कोई भी KWH की वैल्यू अगर मुझे रीसेट करनी है तो अगेन मैं सेट बटन को प्रेस करके रखूंगा, उसका पासवर्ड रहेगा 15। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे अगर मैं रीसेट ऑल करूंगा तो मेरे सभी पैरामीटर्स रीसेट हो जाएंगे, KWH, KVRH। अगर मुझे इंडिविजुअली रीसेट करना है तो मैं यहाँ पे अगेन सेट बटन प्रेस करूंगा तो मैं इंडिविजुअली KWH को ही सिर्फ मुझे रीसेट करना है तो मैं सिर्फ KWH को भी रीसेट कर सकता हूँ। अगेन सेट बटन प्रेस करूंगा, एपरेंट एनर्जी मिल जाएगी, रिएक्टिव एनर्जी मिल जाएगी। लोड ओवर्स को आपको रीसेट करना है, लोड ओवर्स रीसेट कर सकते हैं। नो लोड ओवर्स को रीसेट करना आप उसको भी रीसेट कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपकी हाई सेट वैल्यू अगर आपको रीसेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं एंड बाहर आ जाएंगे। थैंक यू।